Jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। फिर ये खबर पूरे मिस्र में आम हो गई। मिस्र के शुरफा ने ये खबर सुनकर सलाहुद्दीन को मुबारकबाद दी। खुदा का शुक्र है कि इसने आपके जरिए हमें इस लानत ज़दा इंसान से निजात दिलाई। इसी दिन से ख्वाजा सरा मोतमिन के दिल में सलाहुद्दीन के खिलाफ आतिश इंतकाम पूरी शिद्दत के साथ भड़क रही थी, और आज जब खुद खलीफा आजिद ने सलाहुद्दीन के कत्ल का हुक्म जारी किया तो ख्वाजा सरा के दिल की मुराद पूरी हो गई, और इसने अपने नायब जनारी से मशवरे शुरू कर दिए कि सलाहुद्दीन को किस तरह रास्ते से हटाया जा सकता है। जनारी एक दराज का तो इंतहाई तवाना हबशी था। शहसवारी, शमशीर जनी और तीर अंदाजी में भी महारत रखता था। इसने ख्वाजा सरा मोतमिन की इस तजवीज़ से कि सूडानी हबशियों को बाकायदा फौजी तरबियत दी जाए इख्तलाफ करते हुए कहा, इस काम में बहुत वक्त लग जाएगा और कोई नहीं जानता कि कल क्या सूरत हाल पेश आए। जनारी की बात सुनकर ख्वाजा सरा मोतमिन परेशान नजर आने लगा। अगर ये मौका गवा दिया तो फिर हम गुलामों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। हम इसी वक्त सलाहुद्दीन और इसके साथियों को शिकस्त दे सकते हैं कि पहले हमारे साथी मिस्र के अंदर बगावत करें और इसी दौरान कोई ताकतवर फौज बाहर से हमलावर हो। नतीजतन सलाहुद्दीन दोनों तरफ से घिर जाएगा और इसके लिए कोई राह फरार बाकी नहीं रहेगी। बैरूनी फौज ख्वाजा सरा मोतमिन ने अपने नायब जनारी के अल्फाज दोहराए, फिर उठकर कुछ देर तक कब्रे में टहलता रहा। इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और चेहरे से गहरी सोच का रंग नुमाया था। फिर वो टहलते टहलते अचानक रुक गया और अपने नायब जनारी को मुखातिब करके बोला, बैरूनी फौज तो बस एक ही है, सलीबियों की फौज। हमारी मददगार फौज सलीबियों की हो या यहूदियों की, हमें तो अपना मतलब निकालना है। जनारी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, सलाहुद्दीन से निजात पाने का बस एक ही तरीका है कि हमें शादिर के नक्शे कदम पर चलना होगा। ख्वाजा सरा मोतमिन ने बहुत हैरत से अपने नायब की तरफ देखा और फिर सारी सूरत हाल इसकी समझ में आ गई। जब सलाहुद्दीन की कामयाबियों की खबरें दमिश्क पहुंची तो इसके बड़े भाई शमसुद्दौला तौरान शाह ने एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के सामने मिस्र जाने की ख्वाहिश जाहिर की। सुल्तान आदिल ने सख्ती के साथ इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तौरान शाह ने डरते डरते इस इनकार की वजह जाननी चाहिए तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में कहा, सलाहुद्दीन तेरा छोटा भाई है और ये इंसानी फितरत है कि एक बड़ा अपने छोटे को कमतर समझता है। मैं नहीं चाहता कि तू मिस्र जाकर सलाहुद्दीन पर हुक्म चलाए, इसे खामोशी और सुकून के साथ इसका काम करने दे। तौरान शाह ने सुल्तान आदिल को यकीन दिलाते हुए कहा, अगरचे सलाहुद्दीन उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन आपका नायब होने की वजह से मुझ पर इसका एहतराम फर्ज है और मैं हमेशा इसे अपना सरदार समझूंगा। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने शमसुद्दौला तौरान शाह को मिस्र जाने की इजाजत दे दी, मगर इसके साथ ही इसे तंबी करते हुए कहा, अगर तुमने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की और मेरे कानों तक कोई शिकायत पहुंची तो बिला ताखीर मिस्र छोड़कर किसी तरफ चले जाना और फिर जिंदगी भर सामने न आना। तौरान शाह को इस वक्त अंदाजा हुआ कि सुल्तान आदिल सलाहुद्दीन से कितनी मोहब्बत करते हैं। तौरान शाह मिस्र पहुंचा तो सलाहुद्दीन ने इंतहाई वालेहाना अंदाज में बड़े भाई का इस्तकबाल किया। जवाब में तौरान शाह ने सलाहुद्दीन को इस तरह सलामी पेश की कि जैसे कोई सिपाही अपने सिपह सलार को सलामी पेश करता है। अब्दुल्ला कुरैशी, अमीर अजीजुद्दीन और दूसरे वज़रा मिस्र ने दोनों भाइयों की इस मुलाकात का गहरा असर कबूल किया और इन्हें अंदाजा हो गया कि यह खानदान नज़्म व ज़ब्त का इस कदर पाबंद है। इसी ज़माने में ख्वाजा सरा मोतमिन की साजिशें अरूज पर थीं। इसने बहुत गौर व फिक्र के बाद शाह यरूशलम अमूरी के नाम तफसीली ख़त तहरीर किया, जिसकी इबारत हस्ब ज़ैल थी, आप पर हज़रत यसू मसीह की सलामती हो। अहले किताब होने की वजह से हमारा और आपका एक अटूट रिश्ता है, इसलिए मुसीबत के वक्त मिस्र के अवाम आप ही को मदद के लिए पुकारते हैं। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन गर्दिश वक्त के सबब वो दोस्ती कायम न रह सकी। सलाहुद्दीन और इसके साथियों ने हमारे आका शादिर को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। ये बड़ा खौफनाक इनकलाब था, जिसके नतीजे में खलीफा आजिद गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। सलाहुद्दीन इन्हें किसी वक्त भी तहे तेख कर सकता है। शाह यरूशलम अच्छी तरह जानते हैं कि सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का मोतमिद खास है और सलाहुद्दीन जंगी ईसाइयों का अज़ली दुश्मन
आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि अगर मिस्र पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का कब्जा हो गया तो यरूशलेम बराह रास्त जंगी फौजों के निशाने पर होगा। मैं इस संगीन सूरत हाल में आपसे इल्तमास करता हूँ कि मिस्र को सलाउद्दीन की गुलामी से निजात दिलाएं और खुद भी हमेशा के लिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खतरे से महफूज हो जाएं। मेरे 50,000 सूडानी हबशी हमा वक्त आपके साथ शरीक जंग होने के लिए तैयार रहेंगे। ख्वाजा सरा मोतमिन के खत के एक एक लफ्ज से सफाकी और गद्दारी की झलक नजर आती थी। फिर इसने अपने मोतमिद खास और नायब जनारी को ये खत देकर यरूशलेम की तरफ रवाना किया। जनारी एक तेज रफ्तार घोड़े पर उड़ा चला जा रहा था, मगर जब वो काहिरा की सरहद पर पहुंचा तो इसे चंद दूसरे शहसवार भी नजर आए। जनारी का ख्याल था कि ये शहसवार भी मुसाफिर होंगे और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होंगे। जनारी ने इन शाहसवारों पर अचट्टी सी नजर डाली और अपने घोड़े को एड़ी दी ताकि इसकी रफ्तार बढ़ाई जा सके। अभी जनारी ने चंद गज का ही फासला तय किया होगा कि इसे अकब में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। जनारी ने पलट कर देखा, रुक जाओ। ताक्कुब में आने वाले शाहसवार ने पूरी ताकत से जनारी को पुकारा। जनारी ने आवाज सुन ली थी मगर रुकना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि घोड़े की रफ्तार और बढ़ा दी। यहाँ तक कि दोनों शहसवारों में घुड़ दौड़ का मुकाबला शुरू हो गया, मगर ताक्कुब में आने वाला जनारी से बेहतर शाहसवार था। 2.5-3 मील का फासला तय करने के बाद वो आगे निकल गया और इसने जनारी का रास्ता रोक लिया। मेरा आवाज देने पर तूने अपने घोड़े की लगामें क्यों नहीं खींची? अजनबी शाहसवार ने तहकम आमेज लहजे में कहा। जनारी बहुत अय्यार इंसान था। वो चंद लम्हों में सूरत हाल को समझ गया और इसने आजाना लहजे में कहा, मेरी माँ यहाँ से 50-60 मील के फासले पर रहती है। अभी अभी मुझे इतला मिली है कि इनकी हालत खैर है। मुमकिन है कि मेरे वहाँ पहुँचते पहुँचते वो दुनिया से रुखसत हो जाए। जनारी ने बड़ी सफाई से झूठ बोला और अपने चेहरे पर मसनूई गम की कैफियत तारी करते हुए इंतहाई रकम आमेज लहजे में कहने लगा, मैं माजरत चाहता हूँ कि इस वहशत और परेशानी के आलम में तुम्हारी आवाज नहीं सुन सका। काहिरा के सरहदी शाहसवार ने जनारी से हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी वालदा को सेहत दे, मगर वहाँ जाने से पहले तुम्हें मुकम्मल जामिया तलाशी देनी होगी। एपिसोड 58 इख्तिताम पजीर हुई।